सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है। किस ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। इस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। पुस्तकों की रचना की है, जिनमें 2 महाकाव्य, खंडकाव्य, 7 अन्य पुस्तकें हैं। बुद्धचरितमानस, सिंह ने फूलन का जौहर, सैनिक तुझे सलाम, साहित्य निधि की चेतन तरंगे, समता दर्शन, दोहावलियां, अनुभूति, प्रेरणा पुंज, बुद्ध पर महाकाव्य, मेरठ मंडल के 70 कवियों द्वारा अभिनंदन ग्रंथ 2009 में बेदी जी को घोषित सरकारी गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा सैकड़ों प्रसिद्धि पत्र। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। इस मंजू ज्ञान से तू जग को लुभा रही है। किस भाव में भवानी तू। हेमंत शर्मा जी का प्रकाशन की ओर से और सम्मान पत्र देकर बेदी जी को यहाँ सम्मानित करेंगे हेमंत शर्मा जी। हेमंत शर्मा और मंच के सभी मंचासीन जो हमारे अतिथि हैं वो भी कृपया में शामिल हों। उत्कर्ष प्रकाशन जिसने इस किताब का प्रकाशन किया है ये सम्मान पत्र उत्कर्ष प्रकाशन की ओर से और सौर राजर उसके डायरेक्टर हेमंत शर्मा सम्मान उत्कर्ष प्रकाशन की ओर से।
द्विवेदी मेरठ के वरिष्ठ अग्रणीय साहित्यकारों की पंक्ति में अपना स्थान स्वयं से समाज सेवा, देश की सेवा, हिंदी मातृ सेवा, संवर्धन की सेवा और अपने परिवार की सेवा में अपना जीवन व्यतीत किया है। अब तक आपके 10 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं, जिनमें 5 पुस्तकें इसमें लता गुप्ता जी करोटी है, मेरठ की शान है, वो भी आ जाए तो सुंदर बेटी साहब का सम्मान करें। सब यहाँ से स्वागत है, वो भी आए। पंडित जी, अलका गुप्ता जी, एक कर कोई भी बचना नहीं चाहिए, वो भी पंडित साहब का स्वागत करेंगे। परिवार के लोग बैठे, बहुत बड़ी खुशी की बात है। पंडित साहब के परिवार के सभी लोग यहाँ मौजूद हैं और मैं उन सभी से आग्रह करूंगा कि वो भी बच्चे से आ जाए। तालियां तालियां बजाकर स्वागत डॉक्टर रावत जी हैं, डॉक्टर एसपी सिंह को उनका सम्मान करना चाहते हैं, मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो शॉर्ट पहनाकर पंडित साहब का सम्मान करेंगे डॉक्टर एसपी सिंह। वाणी फाउंडेशन की तरफ से पंडित साहब का सबसे पहले सम्मान भेंट किया है, इसके लिए मैं उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से आग्रह करूँगा सभी तालियां बजाकर इसका स्वागत करें। गोलू भाई आगे, गोलू भाई समाजक का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ और मेरी साहब को माल्यार्पण का स्वागत करें। और अजीत कुमार अजीत सागर साहित्यिक मंच के सागर साहित्यिक संस्था के महासचिव हैं राजबाबू, वो भी आ जाए। हरिओम सोनकर की स्वागत करें और उत्तर प्रकाशन की ओर से मैं मेरी साहब का स्वागत करना चाहता हूँ। राम गोपाल जी मंच हमारे में तो ले जाऊंगा। स्वागत हो रहा है सदस्य भी मंच पर और नालायक हैं उनका माल्यार्पण करके स्वागत करने के लिए। जो भी संस्थाएं या व्यक्ति 100 लाए हैं उनके सम्मान किया और इस सम्मान समारोह के बाद कभी सम्मेलन होगा, अच्छा कभी सम्मेलन होगा, आप सब लोग बैठे रहें और कभी सम्मेलन का आनंद लें। आप सावधान का कार्य करते हैं हमारे बेबी जी का। किसी के मन में ये न रह जाए कि मैं माल्यार्पण नहीं कर पाया बेबी जी का, तो कृपया इच्छा है, भावना है, वो कृपया मंच पर आकर उनका सम्मान करें, माल्यार्पण और शोभा आगे से केंद्र है हमारे गुरचंद बेदी जी, उनका उद्बोधन से पहले मैं जो आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं हमारे प्रोफेसर हरिओम पंवार जी, मेरा उनसे निवेदन कि वो आए और अपने वचनों से हमें, अपने विचारों से हम अवगत कराएं। आप जोरदार तालियों से। अध्यक्ष जी, हमारे श्रद्धेय जिनकी महाकाव्य का विमोचन हुआ है बेदी जी, उसमें तो इतना कह सकता हूँ जितना बेदी जी ने लिख दिया मैंने तो इतना पढ़ा भी नहीं है, कम से कम हिंदी में तो मैंने इतना नहीं पढ़ा। मैं उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता और वो शतायु हों उनकी, और उत्तर प्रकाशन को भी बहुत बहुत बधाइयाँ। उन्होंने एक श्रेष्ठ पुस्तक का प्रकाशन किया और सभी उन साहित्यकारों का, श्रद्धेय
बटुक जी की छत्र छाया में हम यहाँ सब लोग बैठे हुए हैं। सबको मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ। ये शायद मेरे जीवन का पहला मौका है कि मैं किसी कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूँ, और मेरे मना करने के बाद भी हूँ, मेरे हाथ जोड़ने के बाद भी हूँ। और मैं तो शहर में किसी कार्यक्रम में कभी मंच पर भी नहीं बैठता। शायद एक साथ बदला निकाला गया होगा। सरदार रतन सिंह जी मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैं कुछ भी नहीं कहता, वो जैसे चाहे, जो चाहे, जब चाहे। और जबकि आजकल मनमोहन की सरकार नहीं है, फिर भी मुझे उनका कहना मानना पड़ा। ये मेरी व्यवस्था थी। मुख्य अतिथि भी बनाया गया, मंच पर भी बिठाया गया। मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ। श्रद्धेय बेदी जी को मेरी जीवन में जितनी भी शुभकामनाएं हो सकती हैं, वो समस्त शुभकामनाएं। मैं थोड़ा असहज महसूस करता हूँ, मुझे ना भाषण देना आता है, और मंच पर तो अतिथि बन के बैठने का तो मुझे अनुभव ही नहीं है। जीवन भर का अनुभव नहीं, पहला अनुभव है ये। आज मैं एक जाके लिखूंगा कि जैसा जैसा मुझे महसूस हो रहा है, यह मुझे बताया जाता तो मैं भाषण तैयार करके लाता कि मुख्य अतिथि कैसे कैसे बोलता है, उसको क्या क्या कहना पड़ता है। पर सरदार रतन सिंह जी, आपने अच्छा नहीं किया। मेरे हाथ जोड़ने के बाद मेरा निवेदन नहीं माना, मेरा कार्ड पर मेरा मना करने के बाद भी नाम छापा गया। हमारे श्रद्धेय जी हैं, उनका नाम कहीं हो, हम सब बच्चे उनकी छत्र छाया में बैठ के सीख लें, कुछ कर लें। मैंने कहा ये मैं जीवन का सच बोल रहा हूँ। हिंदी मेरी भाषा नहीं थी पढ़ाई लिखाई की, मैंने हिंदी में इतना पढ़ा भी नहीं है जितना बेदी जी ने लिख दिया। मेरी समस्त शुभकामनाएं उनके साथ, और आज के कार्यक्रम को, उत्कर्ष प्रकाशन को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं।